हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लिख लेते हैं उसको एज ए नोट या फिर एज ए टॉपिक भी लिख सकते हो। क्या करने वाले हैं हम बेसिकली पहले बता देता हूं मैं। जैसे अभी तक तो हमने क्या किया था कि इंडिविजुअल फंक्शन की देखी, जैसे मैंने बोला sin x कंटीन्यूअस है, y इक्वल टू x कंटीन्यूअस है, ln x कंटीन्यूअस है, उसका ग्राफ कंटीन्यूअस है, मतलब जहां भी वो उसका ग्राफ आता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनके मिक्सअप लेने वाला हूं, मतलब इनके एडिशन, इनके मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन, और मतलब उस फंक्शन पे हम कमेंट करेंगे कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने दो फंक्शन ले लिए f(x) और g(x) और इनके एडिशन की बात कर रहे हैं हम, और दोनों क्या है मेरा फर्स्ट केस में कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस, और ये भी हो गया मेरा कॉन्टिन्यूअस। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा मेरा, तो इसको एनालिसिस करने के लिए देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला जो फंक्शन f(x) है उसकी तीन वैल्यू हम लिख रहे हैं। ये तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बोल रहा हूं, लेट से मैं LHL लिख रहा हूं। ये फंक्शनल वैल्यू a पे बात हो रही है तो f of a हो गया ये, और ये मेरा RHL। सिमिलरली हियर विल बी थ्री वैल्यूज, माय LHL, फंक्शनल वैल्यू और RHL। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि इसका ओवरऑल जो फंक्शन बनेगा वो कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस। तो अब ये कंटीन्यूअस है तो तीनों बराबर होंगे, तो लेट से मैंने मान लिया ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। सिमिलरली सेकंड वाला फंक्शन है वो भी कंटीन्यूअस है, तो इसको मैंने मान लिया लेट से 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो नाउ फी इन तीनों का एडिशन जो होगा f(x) प्लस g(x), उसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा 2 + 3 5। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा 2 + 3 5 फंक्शनल वैल्यू, और RHL क्या आएगा 2 + 3 5। अब सिंस ये तीनों बराबर आ गई तो मैं क्या बोलूंगा, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं अब देखना, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस हो गया। हाँ, तो इतना काफी है इतना इसमें, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं सेकंड पार्ट, इंस्टेड ऑफ एडिशन अब मैं ले रहा हूं मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या लिखूंगा f(x) इंटू g(x), इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कशन करना है। तो सेम एक्सप्लेनेशन होगा, कोई अंतर नहीं है। क्या बोलूंगा, ये कंटीन्यूअस है तो इसकी तीनों वैल्यू बराबर होंगी, लेट्स से वही वाली ले ली 2 2 2। g(x) कंटीन्यूअस है, इसकी ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू। मान लिया मैंने इस केस में चलो 5 5 ले लिया, तो जो इनका प्रोडक्ट फंक्शन होगा उसकी LHL RHL फंक्शनल वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 × 5 10, 2 × 5 10, 2 × 5 10। तो तीनों बराबर आई, हेंस कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस। बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत यूजफुल है। अभी तो मेन चीज आई नहीं है जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये तो बहुत सिंपल चीज है जो मैं इस आर्टिकल में ले रहा हूं। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। टफ क्या है वो अभी हम आ रहे हैं उस पर। उससे पहले मैं एक और लिख लेता हूं इजी पार्ट, दैट इज कंटीन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटीन्यूअस। क्या लिख रहा हूं मैं, लिख लो तुम लोग, कंटीन्यूअस डिवाइडेड बाय कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर हो जाएगा हमारा थर्ड वन, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिवाइड में कर रहे हैं, प्लस तो हमने ले लिया, कॉन्टिन्यूअस डिवाइडेड बाय कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगेन मेरा क्या होगा, आंसर विल बी कॉन्टिन्यूअस। सेम एक्सप्लेनेशन सेम तरीके से, बट इधर एक चीज याद रखना है कि लेट्स से अगर ये मैंने ऊपर वाले फंक्शन को f(x) बोला और ये g(x) बोला, ठीक है, इंडिविजुअली f(x) और g(x) कंटीन्यूअस है, तो मैं बोल रहा हूं कंटीन्यूअस है, बट एक कंडीशन है कि g(x) 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो 0 तो हो सकता है ना, बट उस केस में फिर मैं कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस नहीं बोल पाऊंगा। तो कब मैं बोल पा रहा हूं कंटीन्यूअस, ओ प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का क्या लिखा है, g(x), तो प्रोवाइडेड g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो गया। तो ये भी बहुत इजी पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने तीन चीज देखी, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस क्या होगा, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस क्या होगा, कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटीन्यूअस होगा कंटीन्यूअस, बट प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आते थर्ड पॉइंट, फोर्थ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना इंपॉर्टेंट कैसे है, इसको समझते हैं। अब मैं डिसकंटिन्यूटी इन्वॉल्व कर रहा हूं एक फंक्शन में किसी, तो दिस इज आवर फोर्थ वन। मैंने लिखा f(x) प्लस g(x), और अब इसको ले रहा हूं मैं कॉन्टिन्यूअस और इसको ले रहा हूं मैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसको ले रहा हूं कंटीन्यूअस और इसको ले रहा हूं डिसकंटिन्यूअस। अब मेरे को ओवरऑल कमेंट करना, तो वीडियो पॉज करके एक बार एक काम करो तुम लोग, बताओ इसको क्या होगा, ठीक है ना। तुम लोग लिखो ये कंटीन्यूअस हो गया डिसकंटिन्यूअस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कैसे एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने इन दोनों इससे पहले वाले एनालिसिस किए, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों की लिखो, दोनों की लिखो, उनका एडिशन देखो बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखना कंटीन्यूअस है तो इस
LHL शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू RHL। तो लेट्स से मैंने मान लिया ये 5 है, फंक्शनल वैल्यू भी 5 है और RHL भी 5 है। अब ये डिसकंटीन्यूअस है, तो डिसकंटीन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों बराबर नहीं होंगे। क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों डिफरेंट हो, इनमें से कोई इनफाइनाइट हो, या फिर दो सेम हो एक डिफरेंट हो, कोई भी एक पॉसिबल केस ले लो तुम। लेट्स से मैं ले रहा हूं, मैंने बोला कि लेट्स से जो LHL है वो 2 है और ये दोनों 3 3 है, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। और अगेन मैं बात किस पे कर रहा हूं, x इज इक्वल टू a पे। मैंने बोला x इज इक्वल टू a पे, ये कंटीन्यूअस है क्योंकि तीनों चीज बराबर है, LHL फंक्शनल वैल्यू एंड RHL, ये तीनों अलग सेम नहीं आ रहे हैं, हेंस फंक्शन gx इज डिसकंटीन्यूअस। अब मैं इनके एडिशन पे कमेंट कर रहा हूं, तो एडिशन पे क्या करें, अगेन मैं निकालूंगा क्या, LHL क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, 5 + 3 फंक्शनल वैल्यू 8 हो गई, और 5 + 3 8, RHL 8 हो गया। तो अब ये तीनों बराबर आए क्या, नहीं आए, हेंस कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा, हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू x प्लस सिग्नम x लिख लिया, चलो x प्लस सिग्नम x, तो ये मेरा कंटीन्यूअस है। अगेन मैं बात कर रहा हूं चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x अगर 0 नहीं होगा, x अगर 0 नहीं होगा, ऐसे बोलो, इसका मतलब ऐसे बोला उसने, मान लो कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि y इज इक्वल टू ये है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो हम कैसे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे इन इंडिविजुअल फंक्शंस की डिसकंटिन्यूटी कहां है, इसलिए मैंने वो चीज पढ़ाई थी पहले छोटे छोटे फंक्शंस की। तो मुझे पता है y इज इक्वल टू x तो स्ट्रेट लाइन है, पॉलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट द डोमेन, कॉन्टिन्यूअस। बट सिग्नम x एक्सेप्ट 0 ये भी सब जगह कंटिन्यूअस होता है। मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे इसको दिक्कत है, मतलब दिक्कत है से मेरा मतलब है डिसकंटिन्यूअस है ये 0 पे। तो देखो मैंने बोला एनालिसिस कैसे करूंगा, देखना, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, दिखना ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब x प्लस सिग्नम x इज इक्वल टू 0 छोड़ के सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। अब मैं बोल रहा हूं फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस, इस रूल के हिसाब से। तो समझ में आया, हम एडिशन ऑफ टू फंक्शंस पे कैसे कमेंट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। देखो अगर ये नहीं पता तो क्या होगा, तुम्हें प्रॉपर फंक्शंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, फंक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर तुम निकालोगे LHL RHL फंक्शन वैल्यू इन दोनों का एडिशन की। बट अगर ये रूल पता है तुम्हें, fx और g अगर डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस होता है, तो विदाउट नोइंग विदाउट एनालाइजिंग द LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, डायरेक्टली यू कैन से, अगर तुम्हें इंडिविजुअल फंक्शंस पता है कि ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ओवरऑल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ बच्चों, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, वो और इंटरेस्टिंग है, वो और इंटरेस्टिंग है, क्या है, 5th वन लिख लो इसको, बहुत ही मजेदार। वही fx प्लस gx ले रहा हूं मैं, fx प्लस gx ले रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं इसको डिसकंटिन्यूअस, DC फॉर डिसकंटिन्यूअस, और ये भी डिसकंटिन्यूअस है। अब कमेंट करो तुम, नाउ कमेंटेड कि क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करो अच्छे से और इसको कमेंट करो, ठीक है, मैं इसका बता रहा हूं। तो देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो एक्चुअल आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कैन नॉट बी, ऐसे डिटरमाइन तो कर पाएंगे, फंक्शन पता होगा, डायरेक्टली वी कैन नॉट से, ऐसे लिख लो, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट। अरे डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट मतलब इट कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी कैसे आई वो पॉसिबिलिटी अब मैं बता रहा हूं, देखना। एक तो मैं विदाउट फंक्शन एज्यूम करे बताता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं, और एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लूंगा, तो बहुत अच्छी पिक्चर बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। तो देखो कैसे लिया, fx डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा, ये तीनों बराबर नहीं होंगे, तो लेट से मैंने ये मान लिया 2, ये मान लिया 4, ये 4 मान लिया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब मैंने ये इसकी एज्यूम की, और लेट से ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी चलो मैंने ये 3 मान लिया, ये 5 मान लिया, ये 5 मान लिया, कुछ भी मान सकता हूं। कहने का मतलब तीनों बराबर नहीं लेना मुझे, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब इन तीनों का जो इन दोनों का एडिशन वाला फंक्शन होगा, उस पे आते हैं हम, उसके LHL फंक्शन वैल्यू और RHL पे। तो क्या होगा मेरा 2 + 3, ये आएगा 5, 4 + 5 9, 4 + 5 9, तो क्या तीनों बराबर आए, तो क्या आ गया हमारा डिसकंटिन्यूअस।
फिर कोई बोलेगा सर अभी तो आपने लिखवाया है कंटिन्यूअस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, हाँ हो सकता है ना, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ना इन दीज टू। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो कंटिन्यूअस को कैसे समझेंगे, अब मैंने लिया ये डिसकंटिन्यूअस है, तो यही एग्जांपल ले लेता हूं 2 4 4। अब क्या हुआ, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, बट लकीली क्या हुआ, मान लो इसकी वैल्यू इधर 4 आ जाए, इधर 2 आ जाए, इधर 2 आ जाए, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है ना, LHL फंक्शनल वैल्यू एंड RHL। अब देखो लकीली क्या हो रहा है हमारा, नाउ सी व्हेन यू विल कैलकुलेट LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, 2 + 4 क्या आएगा 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6, तो ये क्या हो गया हमारा, तीनों बराबर आ गए, हेंस कॉन्टिन्यूअस। इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली नहीं बता सकते, बता तो सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, बताने के लिए हमें फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, और ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना, हर एक पॉइंट कॉपी करना है जो मैं लिखवा रहा हूं, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, देखो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस का, तो मैंने लिखा देखो ध्यान से, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम x, सिग्नम ऑफ x, ठीक है। अब मैंने बोला x = 0 पे डिस्कस करते हैं, डिस्कस एट x = 0। तो मैं क्या बोलूंगा, x = 0 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है प्लस ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब तो फंक्शन दे दिए तो प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। अब हम प्रॉपर एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, तो मैंने बोला x = 0 पे पहले मैंने ये लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ पे गए हम, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का ग्राफ, और मुझे उतना ही बनाना है जितना जरूरत है, मतलब 0 के आसपास का ग्राफ, तो 0 के आसपास का ग्राफ ये हो गया हमारा, ठीक है। तो व्हाट इज द LHL ऑफ दिस फंक्शन, जब LHL निकालूंगा तो 0 को मैं इस साइड से अप्रोच करूंगा तो ग्राफ की ये वाली ब्रांच यूज होगी, कहां जाएगी, ये 1 होता है हमारा, तो दिस विल बी 1, क्लियर है। फिर मैंने बोला x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या, फंक्शनल वैल्यू क्या है, f of 0, वो तो एग्जैक्ट 0 है, ये 0 हो गई, दिस इज LHL ऑफ दिस एट x = 0, दिस इज फंक्शनल वैल्यू। अब मैं RHL पे आता हूं, व्हाट इज RHL फॉर दिस, RHL विल बी, RHL के लिए मैं क्या करूंगा, 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी ग्राफ की, तो कहां अप्रोच कर रही है 0 को, तो RHL क्या हो जाएगा 0, तो चलो ठीक है इतना आया। अब आते हैं हम सिग्नम x पे, सिग्नम x पे x = 0 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो x = 0 पे पहले सिग्नम x का ग्राफ बनाया, तो मेरा ये हो गया ग्राफ सिग्नम x का, दिस इज 1, दिस इज माइनस, सॉरी दिस इज +1, दिस इज +1, दिस इज -1 एंड दिस इज 0। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला LHL क्या है, तो LHL में ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो ये आएगा -1, फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, सिग्नम 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 आई। व्हाट अबाउट RHL, RHL के लिए मैं इस साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली ब्रांच यूज हुई, तो दिस विल बी 1, क्लियर है। अब देखो इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, इन दोनों के एडिशन में जो फंक्शन आ रहा है उसकी हम LHL फंक्शनल वैल्यू RHL लिखते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, LHL 0, 0 + 0 फंक्शनल वैल्यू भी 0 आई, बट देखो अब RHL क्या आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, तो क्या तीनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, तीनों बराबर नहीं है, हेंस क्या लिखूंगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो मेरा एग्जांपल हो गया, डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस = डिसकंटिन्यूअस का। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं मैं जिसमें डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आ जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे इजी एग्जांपल, तुम लोग भी शायद सोच लिए होगे, आई होप, अगर मैंने बोला सोचना है तो अब सोचो, और या फिर किसी के मन में आ भी गया होगा, सबसे सिंपल एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल जिसमें भी हमें इतना भी एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, अगेन एट x = 0 की बात चल रही है, एट x = 0 की बात चल रही है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर मैं क्या करूं, देखो अब हमें पता है कि इन दोनों का एडिशन तो क्या होता है, कंटिन्यूअस ही x होता है, और x क्या है, कंटिन्यूअस, तो ये तो हमें उतना भी नहीं करना पड़ा हमें, कितना, मतलब सेपरेटली इसको इसकी LHL RHL फंक्शनल वैल्यू, इसकी LHL RHL फंक्शनल वैल्यू वो भी नहीं देखनी पड़ी, डायरेक्टली हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज x। अच्छा अब चलो वैसे भी एनालिसिस कर लेते हैं LHL RHL की तरह, तो अगेन मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता होना चाहिए, अभी जो बनाया था तो उसके लिए ये बना लिया, ठीक है। अब मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो हमारा पहले जैसे आएगा,
फंक्शनल वैल्यू इज 0, ये भी 0 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, LHL फंक्शनल वैल्यू 0 और RHL 0। अब मैं आता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे। अगेन इसका ग्राफ मुझे बनाना है x इक्वल टू 0 के आसपास। तो 0 के आसपास क्या होता है, एग्जैक्ट 0 पे तो ये वाला, यहां तक तो ये वाला ब्रांच होता है, ये 0 है, ये 1 है, फिर इसके बाद ये जंप कर जाता है -1 पे, और यहां पे ही हमारा दिस इज -1, दिस इज 0 और दिस इज 1, -1 सॉरी। नाउ सी इसकी LHL क्या होगी, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की x इक्वल टू 0 पे LHL क्या होगी, तो LHL में मतलब ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो दिस विल बी -1। फंक्शनल वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 0 पे इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा 0। RHL निकालने के लिए ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो वो कहां आएगी 0। नाउ सी जो ओवरऑल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू 1 -1 0 0 + 0 0 0 + 0 0, तो तीनों बराबर आ गई, हेंस कंटीन्यूअस। तो हमने ऐसे भी प्रूफ कर लिया, इसको ऐसे भी प्रूफ कर लिया। क्लियर हुआ। तो हमने क्या सीखा फाइनली फिफ्थ वाले से, दिस इज द अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट डिसकंटीन्यूअस सॉरी कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस होता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस क्या होता है। जनरली बच्चों की हैबिट होती है डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस, वो डिसकंटीन्यूअस लिख देते हैं, ठीक है ना। डिसकंटीन्यूअस प्लस ऐसा मत कर देना 2 टाइम्स डिसकंटीन्यूअस, ठीक है ना, जो क्या पार्ट, ठीक, खत्म। जो मैंने बोला डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिसकंटीन्यूअस, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कैन बी कंटीन्यूअस नॉट एज वेल एज, कैन बी कंटीन्यूअस एज वेल एज डिसकंटीन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फंक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस तो हम थोड़ा एज ए थियरम भी पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मैंने बोला दिस इज अवर 6th वन, कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस। देखो जब एडिशन था तो 4th वाला था हमारा, उसमें क्या था, डिसकंटीन्यूअस था, बट इधर मैं क्या बोलूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, मतलब एनालिसिस लगेगा। इसका मतलब अब मैं को दोनों केस लेने, दोनों केसेस बताता हूं मैं कि मतलब कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। कैसे, देखो कंटीन्यूअस वाला ले लिया मैंने, कंटीन्यूअस है तो तीनों वैल्यू बराबर होगी, लेट्स से 2 2 2 ले ली। डिसकंटीन्यूअस वाली इसको 2 ले लिया, इसको 4, इसको 4, तो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया, ये कंटीन्यूअस हो गया। नाउ सी द प्रोडक्ट फंक्शन, देन यू विल सी क्या आ रहा है 4 8 8, तो तीनों बराबर आए क्या, हेंस डिसकंटीन्यूअस। अब शायद क्लिक कर गया होगा बच्चों को, बहुत से बच्चों को, कि ये कंटीन्यूअस एक ही पॉसिबिलिटी है आने की, एक ही सिनेरियो है जब ये कंटीन्यूअस आ सकता है, कब, जब ये तीनों 0 हो जाए। तो मतलब मैं कंटीन्यूअस वाले की वैल्यू ले लेता हूं 0 0 0। अब ये डिसकंटीन्यूअस है कैसा भी हो, लेट्स से मैंने लिखा 4 2 5 व्हाटएवर, अब जो मेरे को वैल्यू मिलेगा प्रोडक्ट फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, LHL RHL एंड फंक्शन वैल्यू। तो अब मेरा तीनों बराबर आ गए, हेंस दिस इज कॉन्टिन्यूअस। आई होप क्लियर हो गया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना, बट अगर बीच में प्लस होता है तो डायरेक्टली बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। तो इसलिए बाकी छोड़ के तुम ये दोनों जरूर याद रखो, कौन कौन से, एक तो अभी जो लास्ट के 3 पढ़े ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और यही इंपॉर्टेंट आगे जो मैं बताने वाला हूं और कुछ बचे वो भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस एज वेल एज डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस। और इसमें भी ये इन तीनों में भी अगर मैं प्रायोरिटाइज करूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम ये थियरम भी लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी चीज को मैं लिखूंगा लैंग्वेज फॉर्म में, थियरम फॉर्म में, ठीक है ना। पहले बाकी के डिस्कस कर लो, उसके बाद दोबारा हम केस 6 पे आएंगे, ठीक है। चलो अब मैंने लिखा 7th वन हो गया। अब क्या बचा हमारा, डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस, क्या लिखा, डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस। अगेन दिस विल बी कैन नॉट बी डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, तो मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, ठीक है ना, वी कैन नॉट कमेंट। तो अगेन अब इतना सिखा दिया तो मैं, ठीक है ना, एनालिसिस तो बता दिया, अब इसका तुम डायरेक्टली देख लो, मतलब तुम लोग एक एग्जांपल लेके करो, ठीक है ना। यू हैव टू थिंक इट, तुम्हें दोनों पॉसिबिलिटी चाहिए कि दोनों बराबर
ये मल्टीप्लिकेशन है कि दोनों का प्रोडक्ट एक बार कंटिन्यूअस, ऐसा एग्जांपल लो कि कंटिन्यूअस आ जाए, एक बार ऐसा एग्जांपल लो खुद से कि डिसकंटिन्यूअस आ जाए। पक्का दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, 100%। नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, ऑन व्हाट्सएप। ये सर डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमारा नहीं आ रहा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं, हर चीज मैं कराता हूं तुम सोच नहीं पाओगे ना, और हमें सोचोगे जब भी तो थोड़ा ज्यादा सीखोगे। क्लियर है? चलो ये तो हो गया हमारे 8 से 7 या 8 जो भी था नंबरिंग तुमने लिखा है। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। कंपोजिट फंक्शन मतलब इट इज ऑफ टाइप एफ ऑफ जी एक्स। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखना, जो भी 8th वाला है इसमें लिख रहा हूं कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस। ये ऐसा नहीं लिखा, कंटिन्यूअस इनटू नहीं लिखा, इसको ऐसे रीड करेंगे कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस। ये क्या होगा मेरा कंटिन्यूअस, दिस विल बी कंटिन्यूअस। जैसे मैंने ले लिया साइन ऑफ cos x, दिस विल बी कंटिन्यूअस। चेक करके देख लो भले, हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस विल बी कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस किसके लिए डिनोट कर रहा है? ये बाहर वाला फंक्शन जी, ये ब्रैकेट में जो लिखा है कंटिन्यूअस मतलब अंदर वाला। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस। कंपोजिट फंक्शन है जो अभी मैं जो लिखवा रहा हूं, जो भी 8, अब इनके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो हो गया कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, एक हो गया कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, फिर एक और मैंने हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, और लास्टली हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। टीएनसी से बता सकते हैं, 2 चीजें उनको 2 पार्ट में हम कितने तरीके से कर सकते हैं। 4 तरीके हमारे, पहले प्लेस को 2 तरीके से, दूसरे प्लेस को 2 तरीके से, तो 4 तरीके। तो ये हमारी 4 कॉम्बिनेशन वाले। ये क्या था? कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस बाहर को ले गए, फिर अंदर हम कंटिन्यूअस को बिठा सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस को बिठा सकते हैं। इन तीनों में अगेन यही स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट। डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं बता ही नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स बता पाएंगे, बट उसके लिए हमें फंक्शन की चीजें लगेंगी, फंक्शन उसके मतलब डेफिनेशन लगेगी एफ एक्स और जी एक्स की। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। जैसे इसमें क्या है? कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस होना, देन विदाउट नोइंग द फंक्शन, अगर कुछ ने बोल दिया कि बाहर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, अंदर वाला भी कंटिन्यूअस है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। बट ऐसा इससे इन तीनों में नहीं है। इन तीनों में हमें प्रॉपर फंक्शन पता होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैंने जैसे कि बोला था, तो मैं वो कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस उस पर थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, उसके आधार पे एज अ थियरम लिख रहा है। क्या था हमारा वो? कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। क्या था? कैन नॉट बी डायरेक्टली, कैन नॉट बी कमेंट। क्या था? कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। इसके ऊपर थियरम लिख रहे हैं। लेट्स से मैं इसको एफ एक्स बोल रहा हूं और इसको जी एक्स बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं। इसको एक्सप्लेन कैसे किया था मैंने, कंटिन्यूअस कैसे आ सकता है? ये ओनली पॉसिबिलिटी ये तीनों 0 हो जाए। अब ये कुछ भी हो, वॉट एवर, लेट्स से 2, 4, 6, तो ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो हो गया, इसमें से कोई भी नॉन जीरो हो गया, तो क्या होगा? मेरा गलत आ जाएगा। फिर क्लियर है? तो मेरा गलत आ जाएगा से मेरा मतलब कंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो इसी को मैं थियरम के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, देखना। मतलब इफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, if gx is discontinuous but g of a comma left hand limit of g r right hand limit of g are all finite, are all finite। अब ऐसा क्यों ले रहा हूं? ऐसा क्यों ले रहा हूं मैंने बोला लिमिट एग्जिस्ट, डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस तो मैं इंफिनिटी वगैरह भी ले सकता था ना, बट मेरे को इस रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि जो gx है ना वो डिसकंटिन्यूअस तो है, बट डिसकंटिन्यूटी में भी क्या है उसमें कि जो gx है उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो इंफिनिटी टाइप नहीं है। मतलब कहने का मतलब तीनों चीज फाइनाइट आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, तीनों चीज फाइनाइट आ रही है। अभी पता चलेगा मैं क्यों लिखवा रहा हूं। अभी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। इफ gx इज डिसकंटिन्यूअस बट gx लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ gx आर ऑल फाइनाइट एंड if fx is continuous and if fx is continuous then the product function f of x into g of x will be अब क्या लिखूं मैं? सोचो, क्या डायरेक्टली कमेंट करूं मैं?
नहीं अभी नहीं कर सकता, विल बी, देयर आर टू सिनेरियोस, कंटिन्यूअस, अब मैं लिख रहा हूं इधर फर्स्ट पार्ट, कंटिन्यूअस इफ, कब कंटिन्यूअस कब होगा, जब जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं ना मैं, जीएक्स इज डिसकंटिन्यूअस बट दिस, और मैं ये सारा सिनेरियो एट एक्स इज इक्वल टू लिख लेना, एट एक्स इज इक्वल टू एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना क्या लिखा मैंने, उस प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर कमेंट करना है, तो मैंने बोला उनका प्रोडक्ट फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस कब होगा, इफ f of a is equal to 0 and will be discontinuous in all other cases, या फिर ऐसे लिख लो discontinuous if f of a not equal to 0। देखो वही चीज हो रही है, देखो 1-to-1 रिलेशन है जो मैंने पहले बताया था और अभी जो थियरम के फॉर्म में लिखवाया। एक बार और रीड करते हैं। मैंने बोला दो फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, बट उसने बोला है रिक्वायरमेंट क्या है थियरम की कि जो जी एक्स है उसमें जो डिसकंटिन्यूटी है ना वो इंफिनिटी टाइप नहीं है, मतलब एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू तीनों फाइनाइट है। तो वो बोल रहा है जो तो प्रोडक्ट फंक्शन होगा ना एफ एक्स इंटू जी एक्स वो कंटिन्यूअस केवल एक ही कंडीशन में होगा, व्हेन एफ ऑफ ए इज 0, और एफ ऑफ ए 0 बोल दिया दैट मींस बाय डिफॉल्ट मैंने बोल दिया कि एलएचएल और आरएचएल भी 0 है, द रीजन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो इधर मैंने लिखा है ना एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ए 0 ही आएगी बिकॉज कंटिन्यूअस है ना। तो ये वाला सिनेरियो जनरेट हो गया, और मैंने बोला ये तीनों फाइनाइट है, बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है, तो देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आएगा, मतलब कंटिन्यूअस बना देगा ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। और अगर एफ ऑफ ए 0 नहीं होगा, एफ ऑफ ए 0 नहीं है और मुझे पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये तीनों नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई, तब क्या होगा हमारा जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो, मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है ना, बहुत डिटेल में बताया, 100% आ जाएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों को आ गया होगा, फिर भी नहीं आता है तो जस्ट रिमाइंड द वीडियो और क्लियर करो, और फिर भी नहीं आता है तो मैं तो हूं व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो जैसे डिसकंटिन्यूअस वाला एक चीज एक बार और देख लेते हैं। मैंने बोला डिसकंटिन्यूअस होगा व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट 0। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो ये नॉन जीरो हो गया मतलब बट कंटिन्यूअस तो है तो डेफिनेटली बराबर होगा, तो लेट्स से 2 2 2, और मैंने इनको भी फाइनाइट ले लिया और ये तीनों बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये तीनों चीज बराबर नहीं आएगी ना, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? अच्छा अब मैंने एक चीज और लिखा था, फाइनाइट होना चाहिए, ऑल फाइनाइट। इसका रीजन क्या है कि अगर मान लो इनमें से कोई भी इंफिनिटी हो गया तो लेट्स से मैंने बोला एलएचएल इंफिनिटी हो गया, ये लेट्स से फाइनाइट आ गए, 2 2 आ गए, तो अब मैं ये 0 इंटू इंफिनिटी इधर 0 नहीं लिख सकता ना, फिर वो डिस्क्रिमिनेंसी आ जाएगी, तो वो थियरम नहीं रहेगा। थियरम में तो क्या होता है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, मतलब इफ के बाद जो कंडीशंस होती हैं वो ट्रू होती है, तभी हम बोल सकते हैं कि चाहे अब ये कंडीशन ट्रू है, अब तुम कोई भी केस ले लो ऐसा होगा ही होगा। अगर उसकी कंडीशन क्या थी, जीएक्स इंफिनिटी टाइप नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी होगी तो फिर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे ना, और हमें कमेंट करना है एफ ऑफ उसके प्रोडक्ट फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो जीएक्स है उसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो इंफिनिटी टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी वैसे अभी एक टॉपिक भी आएगा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, स्पेशली बोर्ड में भी है वो, तो उधर हम देखेंगे कि उसको बोलते हैं इंफिनिटी टाइप, इंफिनिटी नाम ही होता है उसका, ठीक है, तो वो अभी बात की बात है, अभी के लिए हमें इतना काफी है। क्लियर हो बच्चों? चलो तो ये हो गया हमारा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। रिकॉल मतलब जो पढ़ा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, या फिर एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, मतलब डिस्कस इन द सेंस शॉर्ट नोट की तरह। तो पहला था हमारा कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ऐसे लिख लेता हूं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, बस ये कंडीशन है। फिर आता है हमारा सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, इसमें मत बोल देना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो पक्का और पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं। फिर आते हैं डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कैन नॉट बी अभी मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली नहीं बता सकते, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट। फिर मैंने बोला इसके बाद जो अभी जो थियरम लिखा था उसके ऊपर कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, अगेन डायरेक्टली वी कैन नॉट सी। फिर आते हैं डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, क्या होगा, कैन नॉट बी, डायरेक्टली कैन नॉट से। फिर मैंने कंपोजिट फंक्शन बोला था, कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, यही मेरा बस कंटिन्यूअस है, बाकी जो 4 कॉम्बिनेशन और बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन और बनेंगे, वो उनमें अगेन मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट।
क्लियर है? तो तुम्हें ये तीन फोकस करने, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों के बेसिस पे आते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अगेन इधर बहुत से बच्चे इधर लिख देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत है, एकदम याद कर लो, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है? चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो मैंने बोला क्वेश्चन 1 इज डिस्कस continuity of fx is equal to, let's say, x into fractional part of x, ठीक है? इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है? तो कैसे करें? तो अब हम इंटीजर फंक्शंस पे फोकस करेंगे। मैंने बोला इंटीजर्स कैसे एनालिसिस लिख रहा हूं, देखना स्टेप बाय स्टेप सुनना। मैंने बोला इंटीजर्स को छोड़ के मतलब फॉर x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर i, x नॉट इक्वल टू इंटीजर, जो मेरा x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो वैसे भी कंटिन्यूअस है, बट इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ये भी मेरा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी, पहले बोल दिया x नॉट इक्वल टू 0 के लिए पहले एनालिसिस कर रहा हूं, सॉरी x नॉट इक्वल टू इंटीजर्स के लिए। तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या होगा मेरा? कंटिन्यूअस। यहां तक क्लियर है? अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। मैंने बोला अब हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, तो तुम क्या करो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो क्या होगा, ठीक है? अब मैं इसको बता रहा हूं। मैंने बोला x इज इक्वल टू i पे क्या होगा, इसको समझने के लिए दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। अब देखो इसको प्रोडक्ट फंक्शन को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले जो अभी मैंने बताया उसमें ये वाला क्लिक करना चाहिए, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, दिस इज माय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस इज माय x। तो इसमें तो क्या थी, दोनों पॉसिबिलिटी थी, क्या क्या? कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस की जो रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूअस के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही केस बनता है, वो कब? जब ये 0 हो जाए, जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है वो 0 हो जाए, तब तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा। एंड इन रेस्ट ऑफ ऑल द केसेस दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो मैं देख लेता हूं कि जो मेरा फंक्शन है ना x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें जो ये x लिखा है ये कंटिन्यूअस कब, ये सॉरी 0 कब है? उस इंटीजर पे तो ये पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीजर ये तो डिसकंटिन्यूअस है, और ये मेरा 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के, तो मेरा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो मैं क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू i में भी दो एनालिसिस को, इसमें दो को ब्रेक कर रहा हूं, दो में ब्रेक कर रहा हूं। कैसे? x इज इक्वल टू 0 और इधर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू i माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। समझ में आया 0 पे क्यों कर रहा हूं? बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 है, तो ये वाली थ्योरम लग गई मेरी। कंटिन्यूअस फंक्शन अगर 0 है तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो डिसकंटिन्यूटी है वो इंफिनिटी टाइप नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो इंटीजर्स पे जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू फाइनाइट होती है, ठीक है? अब x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, बट ये जो चीज है ये 0 0 0 हो रही है ना, और ये डिसकंटिन्यूअस वाली जो है वो मेरी, चलो लिख लेते हैं फिर भी, x इज इक्वल टू 0 पे ये कितना आ रहा है? 1, ये 0, ये 0। सो यू कैन सी जो मेरा प्रोडक्ट फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो क्या आया? कॉन्टिन्यूअस। बाकी 0 को छोड़ के अब किसी भी इंटीजर पे निकाल लो, लेट्स से x, अब तुम किसी भी इंटीजर पे निकालोगे ये क्या आएगा? ये नॉन जीरो आएंगे ये तीनों वैल्यूज, और ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो मेरा वही रहेगा 1 0 0 किसी भी इंटीजर्स पे 1 0 0। तो अब मेरा क्या आ जाएगा? ये तो 0 0 हो जाएंगे, बट ये अगेन नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? डिसकंटिन्यूअस। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा मेरा? फाइनली आंसर क्या होगा? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक तो कहां है? इंटीजर्स छोड़ के सारे रियल नंबर्स पे। इंटीजर्स में भी केवल x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, बाकी सभी जगह डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको एक लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा मैं? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू i माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। 0 छोड़ के बाकी सभी जगह, बाकी सभी इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? समझ में आया बच्चों?
चलो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, रियली अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैंने लिखा, चलो साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। देखो, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, करते हैं एनालिसिस। तो अगेन ये कंटिन्यूअस है, कैसे करेंगे, पहले इंडिविजुअल फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस भी है तो केवल एक ही पॉइंट पे है, तो उस पॉइंट का एनालिसिस अलग से कर लेते हैं, बाकी सबके लिए एक साथ लिख लेते हैं। और वो सिग्नम एक्स कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, जीरो पे, तो मैंने डोमेन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा हूं, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये मेरा क्या है, साइन एक्स, और ये मेरा क्या है, सिग्नम एक्स, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। अब डोमेन का सारे एक्स एनालिसिस हो गया एक्सेप्ट जीरो। अब अलग से मैं लिख लेता हूं, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगेन कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस है, बट अब वही वाला थियरम, जो सिग्नम एक्स है उसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो तो फाइनाइट टाइप है, मतलब ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है जीरो पे। अब जीरो पे जो मेरा कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है वो लकीली मुझे क्या दे रहा है, 0 0 0 दे रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोलूं उसकी LHL क्या है, RHL क्या है, फंक्शनल वैल्यू क्या है, ऑल आर 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो फंक्शन बनेगा, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा 0 पे। तो क्या निकला, हमने पहले लिखा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस। तो क्या बोलूंगा फाइनली, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स into signum x is continuous everywhere, is continuous everywhere। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो तो आज का लेक्चर मैं ये बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस बनाने के दोनों पार्ट, ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर मतलब तुम्हें और अच्छे से मतलब ये समझ लो कि आज का लेक्चर मेरे हिसाब से मतलब मेरा मानना है कि एक बार नहीं 2 बार देखो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ना। मतलब ठीक है, अब जिसको है कि नहीं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया एक ही बात देखने में तो अच्छी बात है। अगर कहीं भी किसी को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मेरे अंदर अभी अनबैलेंस चीज आ रही है, अनबैलेंस आ रहा है, तो प्लीज वॉच दीज 2 लेक्चर्स अलग से दोबारा, शाम के वक्त देख लो, जब भी तुम्हारे सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद देख लो, टाइम मिले, बट देखना जरूर, ठीक है ना। क्योंकि आज की जैसे मैंने लिमिट के टाइम नहीं बोलता था कि लिमिट के जो शुरू के 2-3 लेक्चर्स थे उनको दोबारा देखो, क्योंकि वो चीज बिठानी थी दिमाग में हमें, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो हमें चीजें नई मिलती हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तो इसलिए एक रीजन ये भी है कि हम शुरू के जब चैप्टर स्टार्ट होता है थोड़ा स्लो जाते हैं, लास्ट में हम स्पीड पकड़ते हैं। द रीजन इज शुरू में हमें नई चीजें टर्म्स यूज होना था, जैसे अभी इधर हुआ डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस वगैरह, ये सब चीजें नई चीजें हैं तो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि दोबारा एक बार और देखना इसको, ठीक है ना, स्पेशली पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, आज के जो लेक्चर है उसका, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।